है ना, फंक्शनल है ना मेमोरी ग्लैंड है ना इज ए करेक्टर ऑफ है ना इज ए करेक्टर ऑफ है ना फीमेल मैमल। ठीक है जी, फीमेल मैमल। लड़का में तो मेमोरी ग्लैंड डेवलप ही नहीं हो पाता है ना जी, लड़कियों में ही डेवलप करता है ये मेमोरी ग्लैंड, और ये सब हार्मोन के बिहेवियर से होता है जी। ठीक है, और लड़कियों में मेमोरी ग्लैंड काम भी करता है सर, लड़का में कोई काम का नहीं होता है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, लेकिन फीमेल में काम करता है। तो ये फीमेल मैमल का कैरेक्टर हो गया। जैसे याद करो स्क्रोटम जो मेल मैमल का कैरेक्टर जो होता है, उसी तरह से है ना मेमोरी ग्लैंड फीमेल मैमल का कैरेक्टर होता है जी। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं जी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में है ये टॉपिक, और मेमोरी ग्लैंड के बारे में हम तुम लोग को बता रहे हैं। ठीक है, कि मेमोरी ग्लैंड दो होता है सर। ठीक है, एक जुड़ा होता है ना, और ये है ना पेक्टोरियल साइड में होता है। जब कोई भी फोटोग्राफ बनाते हैं ना हम लोग, ठीक है जी, तो छाती वाला जो रीजन होता है ना जी, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पेक्टोरियल रीजन बोलते हैं जी। ऊपर का जो मांस होता है, तो इस रीजन में ही हम लोग को मेमोरी ग्लैंड देखने को मिलता है जी। ठीक है, तो सर ये आपको मोडिफिकेशन ऑफ है ना जी, आपको इट इज ए मोडिफिकेशन ऑफ है ना मोडिफिकेशन ऑफ पेक्टोरियल मसल्स है ना जी। पेक्टोरियल माने आगे का जो मांस होता है, पेक्टोरियल मसल्स का ही क्या देखते हैं, ये मॉडिफिकेशन दिखाई देता है जी। ठीक है, ये एक जोड़ा होता है ना फीमेल में, है ना, और इसमें कुछ अमाउंट में है ना वेरिएबल अमाउंट में फैट भी पाया जाता है जी। ठीक है, मतलब आपसे कोई पूछ देगा मेमोरी ग्लैंड का एक बार डिफिनेशन दीजिए, या आप कहिएगा पूरी मेमोरी ग्लैंड का सर कुछ कंपोजिशन बताइए, तो आप कहिएगा इट मेड अप ऑफ है ना, इट मेड अप ऑफ है ना ग्लैंडुलर टिश्यू, दानेदार टिश्यू के बने होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू है ना, एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, चर्बी का बना होता है जी। ठीक है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ है ना अमाउंट ऑफ फैट का ये बना होता है जी। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड है ना जी आपको कुछ मांस के और कुछ है ना चर्बी के बने हुए होते हैं जी। ठीक है, याद रखिएगा है ना, और उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी। ठीक है, तो हम लोग मेमोरी ग्लैंड को जब देखते हैं ना सर, ठीक है, तो ये फोटोग्राफ था तिरछा व्यू है जी। ठीक है, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है। मान लीजिए किसी फीमेल का ये चेस्ट रीजन है जी। ठीक है, तो वहीं से एक खास है ना आपको एक शेप लाइक आपको स्ट्रक्चर, मतलब एक ऑब्लिक स्ट्रक्चर में निकलता हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा जी। इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, मेमोरी ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड में सर क्या देखते हैं, ठीक है, एक लोब सब दिखाई देता है, ये लोब, इस लोब को हम लोग कहते हैं मेमोरी लोब। ध्यान दीजिएगा जो बोलना शुरू कर रहे हैं आप, अब मेन टॉपिक है, इस सब को हम लोग नाम देते हैं मेमोरी लोब। मेमोरी ग्लैंड को काट के देख रहे हैं सर, काट के देखने के बाद आपको उसके अंदर में है ना एक खास है ना सेक्शन दिखाई देगा, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मेमोरी लोब के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, और मेमोरी लोब कितना होता है ना जी, लगभग है ना आपको 15 से 20 आपका ये मेमोरी लोब होता है जी। ठीक है, याद रखिएगा सब आदमी। इसी मेमोरी लोब के अंदर में है ना सर एक क्लस्टर ऑफ सेल होता है जी। ठीक है, यहाँ पे झुंड में सेल सब होते हैं जी। इमेजिन करना शुरू कीजिए सब आदमी कि मेमोरी लोब के अंदर में है ना जी कुछ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं जी। ठीक है, एक को फोटोग्राफ को बाहर निकाल के यहाँ दिखा रहे हैं, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ऐसे करके घुमावदार सेल। याद करो तुम लोग को आज ही पढ़ाए थे, जब सेल सब घूम घाम के एक जगह से मिल जाए कैविटी बनाएगा, तो इसको हम फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, तो सर यहाँ मेमोरी लोब के अंदर में है ना कुछ खास तरह के घुलमुए एक सेल सब पाए जाते हैं। एक सेल का नाम क्या होता है, यहाँ पे एक ठो सेल का नाम होता है एल्वियोलाई, है ना जी, एल्वियोलाई है ना, एल्वियो है ना लाई के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, फिर से सुनो, मेमोरी ग्लैंड के अंदर में एक क्लस्टर्स ऑफ सेल होते हैं सर, दैट क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड है ना, क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड एल्वियोलाई, है ना। ये एल्वियोलाई के सर घूम घाम के इस तरह से दिखाई देता है। असल में तुम लोग से पूछेगा ना कि मेमोरी ग्लैंड में मिल्क कौन बनाता है, यही एल्वियोलाई बनाता है, मेड मिल्क है ना जी, यही मिल्क बनाने में मदद करता है। याद रखिएगा सब आदमी। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड के अंदर में मिल्क बनाने में कौन मदद करता है, तो यही एल्वियोलाई आपको मिल्क बनाने में मदद करता है जी। ठीक है, बात समझा दिए। ये बहुत सारे होते हैं सर, देखिए इस तरह से आपको बहुत सारा एल्वियोलाई सब है सर। ठीक है, और इसका जो बीच का जो इलाका है ना सर, जो भी मिल्क बनाता है तो बीच में जमा करता है जी। ठीक है, ये जो बीच में जमा करता है इस जगह को क्या नाम देते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं, ल्यूमेन है ना। मिल्क बनने के बाद मिल्क कहाँ जमा होता है सर, इस जगह पे जमा होता है जी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ल्यूमेन के नाम से बुलाते हैं जी, ल्यूमेन। याद रखिएगा सब आदमी। ठीक है, और यहाँ पे ल्यूमेन होगा सर, और ल्यूमेन के बाद
है ना जी, ल्यूमेन जब आपको मिल्क बनाता है सर, ठीक है, तो ये सब है ना आपको एक पतला पतला पाइप से आपको बाहर आ जाए, सारा मिल्क एक पतले पतले पाइप से बाहर आ रहा होता है जी, ठीक है, गौर से सुनिएगा, ये पतला पतला पाइप है, ये पाइप सारा मिल्क को बाहर कर देता है जी, ठीक है, मतलब ल्यूमेन से एक पाइप निकलता है जो मिल्क को बाहर निकालता है जी, ठीक है। इस पाइप का नाम क्या है सर, मेमोरी ट्यूब्यूल के नाम से बुलाते हैं जी, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के नाम से इसको बुलाते हैं जी, ठीक है। ये पतला पतला जो पाइप देख रही हो आप लोग, है ना, इस कॉल्ड मेमोरी ट्यूब्यूल, है ना। तो ये सब मेमोरी ट्यूब्यूल है। ये मेमोरी ट्यूब्यूल सब क्या होता है सर, मिल्क को बाहर करने में मदद करता है। ये सारा पाइप है ना सर, एक कॉमन बड़का सा पाइप में आकर के मिल जाता है जी, ठीक है। इस पाइप का नाम क्या है, हम आपको मेमोरी डक्ट के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, मेमोरी डक्ट के नाम से बुलाते हैं, याद रखिएगा सब आदमी, ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल, है ना, और ये क्या है आपको मेमोरी डक्ट, है ना जी, याद रखिएगा, है ना। क्या क्या बोल दिए सुनिएगा, है ना, हमने कहा फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है सर, आपको मेमोरी ग्लैंड, है ना जी, हम आपको आज पढ़ा रहे हैं मेमोरी ग्लैंड, असल में इसको आप कॉमन भाषा में ब्रेस्ट बोल देते हैं, छाती, है ना, और इट इज ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल, ये लड़कियों का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, ये अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने में मदद करता है और बेसिकली बच्चे को मिल्क देने में मदद करता है। जब डिलीवरी होता है बच्चे का तो बच्चे को मिल्क चाहिए होता है, वो मिल्क कौन देता है सर, मेमोरी ग्लैंड से ही मिलता है। मेमोरी ग्लैंड एक प्रकार का मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड है जी, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड समझते हैं ना, हम लोग में जो पसीना निकलता है ना, वैसा ही स्वेट ग्लैंड से ही बना है मेमोरी ग्लैंड, कोई नया चिड़िया का नाम नहीं है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। और है ना, मेमोरी ग्लैंड है ना सर, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल मैमल, किसी भी लड़की का ये खासियत होता है, कोई लड़की में लड़की वाली बात मेमोरी ग्लैंड की वजह से देखने को मिलता है। मेमोरी ग्लैंड दो होता है सर, मेमोरी ग्लैंड पेक्टोरियल मसल्स के बने, फिर छाती के मांस को पेक्टोरियल मसल्स कहते हैं, चेस्ट के मसल्स को पेक्टोरियल मसल्स बोलते हैं जी, उसी से बना होता है। तुमको सर और अच्छा से डिफिनेशन एनसीईआरटी बुक कर दीजिए तो आप लोग ये बोल के, इट इज मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, दानेदार टिश्यू, और कुछ अमाउंट में चर्बी के ये बने होते हैं मेमोरी ग्लैंड, है ना जी, और हड्डी से जुड़ा होता है, रिब्स की हड्डी से, छाती का जो हड्डी सब होता है उसको रिब्स बोलते हैं जी, उससे जुड़ा होता है। अब हमने तो कहा था कि मेमोरी ग्लैंड को जब काट के देखोगी ना तो ऐसा फोटोग्राफ तुमको दिखाई देगा जी, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड के अंदर में ये ऐसा लोब होता है, इसको लोब बोलते हैं, इस लोब का नाम है मेमोरी लोब। ऐसा तो हम बना पाए 1 2 3 4 ठो, पर तुम याद रखना 15 से 20 ठो होता है एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर में। और मेमोरी लोब के अंदर में क्लस्टर्स ऑफ सेल होते हैं सर, इस क्लस्टर ऑफ सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं, एल्वुलाई के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ये एल्वुलाई ही मिल्क बनाता है सर, ये मिल्क बना के एक जगह जमा करता है जिस जगह का नाम क्या है, ल्यूमेन। हम बोले थे कि एक गोला को बाहर निकालेगा ना तुम लोग, इसको तुम बाहर निकाल के देखेगा, ऐसे 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल ऐसे करते घुमावदार ऐसे दिखाई देगा जी, ठीक है। और ये सारे सेल जो घूम फिर के जो बना है सर, ठीक है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, एल्वुलाई के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और इसके अंदर का जो इलाका है ना, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ल्यूमेन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और ये सब जमा होता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से पतला पतला पाइप आता है जी, ठीक है। इस पतला पतला पाइप को हम लोग क्या नाम देते हैं, एम ट्यूब्यूल के नाम से बुलाते हैं जी, मेमोरी ट्यूब्यूल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और मेमोरी ट्यूब्यूल से है ना सर, ये एक कॉमन बड़ा सा पाइप में आ जाता है जिसका नाम मेमोरी डक्ट के नाम से बुलाते हैं जी, मेमोरी डक्ट, है ना जी, याद रहेगा, मेमोरी डक्ट के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, मेमोरी डक्ट। अब ये सारा मेमोरी डक्ट है ना सर, एक जगह पे आके मिल जाता है जी, ठीक है, सब का सब मेमोरी डक्ट एक जगह पे आकर के मिलता है जी, ठीक है। इधर से भी मेमोरी डक्ट आ रहा था, गौर कर रहे हो ना सब आदमी, मेमोरी डक्ट आएगा एक जगह पे आके मिलेगा जी। हम तुमको बोले थे कि जब कोई पाइप बड़ा हो जाता है ना सर, उसके लिए एम्पुला वर्ड यूज करते, याद आ रहा है जी, एम्पुला, 3 जगह एम्पुला वर्ड आ गया जी, एम्पुला याद आ रहा है ना। एक हम बोले थे भास डिफरेंस में एम्पुला था, एक फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला था, और एक एम्पुला अभी पढ़ रहे हैं जी, ठीक है। एम्पुला का मतलब तुम लोग को हम बताएं अभी थोड़ा देर पहले, ठीक है। एम्पुला का मतलब होता है वाइडर इलाका। आप इंग्लिश में बात कर रही हो तो यहाँ पे ये बोलोगी ऑल मेमोरी डक्ट कंबाइन टू फॉर्म एम्पुला, वो सब मिलकर क्या बनाता है सर, एम्पुला बनाता है सर, ठीक है। ये है एम्पुला, तो सारा मिल्क यहाँ पे जमा होगा, है ना जी। और एम्पुला के बाद एक कॉमन पाइप आता है जी, ठीक है, ये वाला पाइप, इसका नाम है लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, है ना जी, लैक्टिफेरस डक्ट के नाम से आते हैं। अब सुनो जी, समरी सब समरी समझो, ठीक है, समरी बोल रहे हैं आप तुम लोग के लिए, ठीक है। देखिए सर, ये हो गया आपको ब्रेस्ट का मसल्स वगैरह, इसी ब्रेस्ट के मसल से एक डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट डेवलप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेमोरी ग्लैंड, है ना। और मेमोरी ग्लैंड के अंदर में हमने क्या देखा था सर, आपको दिख रहा ना सब आदमी को फोटोग्राफ,
मेमोरी ग्लैंड के अंदर में बहुत सारे लोब दिखाई देते हैं, लोब, उसको हम लोग मेमोरी लोब के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो देखे हैं उसका नाम क्या है आपको, मेमोरी लोब, है ना जी, मेमोरी लोब के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, मेमोरी लोब हुआ। ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप लोग, ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप लोग, इस सब का नाम क्या है, मेमोरी लोब के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, याद रखिएगा, है ना जी। मेमोरी लोब 15 से 20 होता है सर, इसका भी याद रखिएगा सब आदमी। मेमोरी लोब के अंदर झांक के देखेंगे सर तो क्लस्टर ऑफ सेल दिखाई देता है, जिसका नाम क्या रखे थे, एल्व्यूलाई। ये सारा का सारा एल्व्यूलाई से पतला पतला पाइप आता है सर, जिसका नाम है मेमोरी ट्यूब्यूल। इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, मेमोरी ट्यूब्यूल, है ना जी, मेमोरी ट्यूब्यूल, है ना। और मेमोरी ट्यूब्यूल से सर आगे एक बड़ा सा पाइप जाता है, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, मेमोरी डक्ट, है ना जी, मेमोरी डक्ट, है ना जी। सबको अभी पढ़ाए हम लोग आपको, मेमोरी डक्ट के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, और ये सारा मेमोरी डक्ट एक कॉमन जगह पे आके मिलता है जी। ठीक है, एक कॉमन जगह पे आपको आकर के मिल जाता है जी। ठीक है, उस कॉमन जगह को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है, उस कॉमन जगह को हम लोग नाम देते हैं एम्पुला, है ना। इसके कॉमन जगह का नाम देते हैं हम लोग एम्पुला के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, अब इस एम्पुला से आगे बढ़ता है तो उसका नाम क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट। यहाँ पे जो देखे थे उसका नाम है लैक्टिफेरस डक्ट, है ना जी। अब देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम करना चाहते हैं मिल्क यहाँ बन जाता है, जैसे ही बच्चा माँ के आपको ब्रेस्ट से चिपकता है ना जी, तुरंत यहाँ से सारा मिल्क खींच करके यहाँ से निकाल लिया जाता है जी। ठीक है, अब देखो इसी मेमोरी ग्लैंड को ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे है मेमोरी ग्लैंड। अभी हम लोग ऐसे देख रहे थे, अब सामने का व्यू देखेंगे, ऐसे करके हम लोग देखेंगे जी। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड को हम लोग ऊपर के व्यू से देखना है। ठीक है, जब सामने के व्यू से तुम कभी मेमोरी ग्लैंड को देखेगा ना तो ऐसा कुछ दिखाई देगा स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये आपको थोड़ा सा डार्क रीजन होगा जी। ठीक है, इस रीजन में हम लोग क्या देखते हैं, डार्क रीजन होता है, और ये एक सामने का हिस्सा होता है। जो उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है ना जी, दैट उठे हुए स्ट्रक्चर को नेपल बोलते हैं जी। ठीक है, नेपल, ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड नेपल के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, सबसे अंतिम पॉइंट होता है मेमोरी ग्लैंड का, इसमें बहुत छोटा छोटा छेद होता है जी। ये बहुत छोटा छोटा छेद जो देखते हैं, इसी छेद के रास्ते से सारा मिल्क निकल जाता है जी। ठीक है, मिल्क तभी बाहर निकलेगा जब मां से उसका बच्चा जुड़ेगा तब। ठीक है, कोई दूसरा बच्चा या जुड़ेगा तो मिल्क बाहर नहीं निकलेगा जी। ठीक है, मां के मेमोरी ग्लैंड से मिल्क तभी निकलता है जब उसका बच्चा उससे जुड़ जाए। मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड और मिल्क कैसे बाहर निकलता है ये टॉपिक लास्ट में पढ़ाएंगे जी। अभी हम तुम लोग को मेमोरी ग्लैंड कैसा दिखता है वो पढ़ा रहे हैं जी। ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड कैसा आपको, है ना, कैसे मिल्क बाहर निकालता है, इस सब का बात लास्ट टॉपिक में करेंगे जी। ठीक है, तो सबसे लास्ट पोर्शन हो गया मेमोरी डक्ट का ये वाला निप्पल। ठीक है जी, आप लोग क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में है ना, यहाँ पे एक सीक्वेंस लिख लीजिएगा, पेज नंबर है आपको 47, है ना, और इस जगह पे तुम लोग एक टर्म सब लिख देना। एग्जामिनेशन हॉल में सीक्वेंस सजाने के लिए दे सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, मेमोरी लोब, है ना जी, अभी हम पढ़ाए भी थे आप लोग को, मेमोरी लोब सबसे बड़ा, है ना। मेमोरी लोब के बाद क्या देखे थी तुम लोग, एल्व्यूलाई, है ना जी। उसके बाद क्या देखे थे हम लोग, एल्वियोलाई, है ना। एल्व्यूलाई का झुंड था सर। एल्व्यूलाई में क्या था, ल्यूमेन, याद आ रहा है जी। एल्व्यूलाई में से क्या निकलता था, ल्यूमेन के बाद क्या था जी, एम ट्यूब्यूल, है ना जी, एम ट्यूब्यूल आपको कह देगा अरेंज कीजिए मिल्क के अरेंजमेंट को। तो मेमोरी लोब के अंदर में एल्व्यूलाई से ल्यूमेन से आता है मेमोरी ट्यूब्यूल में, और मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में आता है। यही सब बच्चा सब फंस सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब मेमोरी डक्ट के बाद क्या था, एम्पुला, है ना, और एम्पुला के बाद क्या था सर आपको, लैक्टिफेरस डक्ट, है ना, लैक्टिफेरस डक्ट। ये अरेंजमेंट हो गया जी। ठीक है, कैसे मिल्क का रास्ता बाहर की ओर आता है सर, उसका अरेंजमेंट एक बार देख लो फिर से, है ना। एम लोब के बाद एल्व्यूलाई, है ना, उसके बाद ल्यूमेन के बाद एम ट्यूब्यूल, एम मतलब मेमोरी ट्यूब्यूल, एम डक्ट मेमोरी डक्ट एंड एम्पुला, और लास्ट में क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट, और सबसे लास्ट में तो नेपल है जी। ठीक है, नेपल के रास्ते से ये मिल्क बाहर निकल आता है जी। अब जब बच्चा खींचेगा तब ये मिल्क बाहर निकलेगा जी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना जी। और उसके बाद हम लोग, है ना जी, बात कर रहे थे, इतना दूर तक समझा दिए तुम लोग को। एक बात गौर कीजिएगा, जब लड़की के सामने का जो ब्रेस्ट देखेगा ना सामने की ओर से, तो ये उसका सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे उसका नेपल होगा, और नेपल के चारों तरफ है ना आपको पिंक कलर का, है ना, या डार्क रेड कलर का, है ना, आपको रीजन दिखाई देगा जी। ठीक है, ये जो रीजन देखते हैं ये डार्क रेड होता है जी। ठीक है, ये रीजन जो देखते हैं ये डार्क रेड या पिंक कलर का होता है जी। ठीक है, बात समझा ना जी।
तो इस रीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, यानी जो नेपल के आसपास थोड़ा दूर में देखिए रंगा हुआ रीजन होता है, इस रीजन को हम लोग नाम देते हैं सर आपको, है ना, एरियोला के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, एरियोला, एरियोला एक कलर पिगमेंटेड रीजन होता है जी, पिगमेंटेड रीजन, है ना। बाहर से देखने में जब मेमोरी ग्लैंड को देखोगे ना तो नेपल के आसपास कलरफुल रीजन दिखाई देगा। दिस रीजन इज कॉल्ड एरियोला। ठीक है, ये एरियोला का काम क्या होता है सर, जब बच्चा जन्म लेता है ना जी, तो उसका, है ना, बच्चे को, है ना, नेपल कहाँ पे है सर, उसका स्पॉट करने में मदद करता है। मान लीजिए नेपल हुआ, है ना, तो नेपल के आसपास कलर वाला रीजन होगा, है ना जी। इस कलर रीजन को सर क्या होता है, बच्चा देख करके समझ जाता है कि यहीं पे नेपल है जी। ठीक है, नेपल का लोकेशन पता करने के लिए बच्चे का जो विजन होता है ना, वो एरियोला को स्पॉट करता है। एरियोला के ही रीजन में उसको क्या मिल जाता है, नेपल मिल जाता है। और कुछ खास काम नहीं है एरियोला का, बस पिगमेंटेड रीजन है जो गाइड करता है न्यूली बॉर्न बेबी को, ताकि वो बच्चा माँ के मेमोरी ग्लैंड से अटैच हो जाए जी। समझ में आया क्या सब बोले, टॉपिक खत्म हो गया जी। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड भी हमने आपको आज समझा दिया। याद करने वाला बात सीक्वेंस था जी, जो सीक्वेंस अभी हम एनसीईआरटी बुक में लिखे थे। ये लोब होता है बड़ा, उसके अंदर में एल्वुलाई, उसके अंदर में ल्यूमेन, वहां से आता है ट्यूब, ट्यूब से आता है डक्ट, डक्ट से आता है एम्पुला, एम्पुला के बाद आता है लैक्टिफेरस डक्ट, और उसके बाद नेपल से बाहर कर लिया जाता है जी। ठीक है, एक बात गौर कीजिएगा, साइंटिस्ट सब के बीच में ना लड़ाई झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, किस बात को लेकर के, कि मेमोरी ग्लैंड, है ना, मेमोरी ग्लैंड, है ना, स्वेट ग्लैंड है या सीबीसीएस ग्लैंड है। ठीक है जी, स्वेट ग्लैंड है या सीबीसीएस ग्लैंड है जी। ठीक है, क्वेश्चन समझा, सीबीसीएस, अब तुम लोगों के मन में सीबीसीएस ग्लैंड क्या होता है सर, वह ग्लैंड जो हमारे अंदर में तेल निकालता है, तेल। देखना कभी तुम नाक को छुओगे ना अपना, तो उससे तेल निकलता है कुछ, है ना जी, तो इसको सीबीसीएस ग्लैंड से निकलता है जी। ठीक है, मतलब हमारे स्किन से, है ना, आपको तेल भी निकलता है, पसीना भी निकलता है। और पसीना निकालने के लिए, यानी कि स्वेट निकालने के लिए स्वेट ग्लैंड, और ऑयल निकालने के लिए, ऑयल निकालने के लिए सीबीसीएस ग्लैंड होता है सर, है ना। सर कहना क्या चाह रहे हैं आप, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेमोरी ग्लैंड है क्या, ये है या ये है। तो देखो, तुम 90% पे टिक मारना दिए स्वेट ग्लैंड, अगर एग्जामिनेशन हॉल में पूछ देना तो तुम स्वेट ग्लैंड पे टिक मारना जी। ठीक है, और 10% है आपको सीबीसीएस ग्लैंड। 10% का मतलब कि इसको हल्का फुल्का कोई साइंटिस्ट मानता है सीबीसीएस ग्लैंड का है, क्योंकि तुम सब जानता है मिल्क में थोड़ा बहुत चर्बी भी होता है जी। ठीक है, मिल्क में कहा जाता है 80% वाटर होता है जी। ठीक है, और 10% इसमें फैट होता है जी। ठीक है, बाकी 10% प्रोटीन होता है जी। तो मुद्दा है कि 10% चर्बी की वजह से तुम सीबीसीएस ग्लैंड मान सकता है, लेकिन भाई 80% पानी भी तो है, पानी मतलब स्वेट ग्लैंड ना, इसलिए कोई फंसिएगा मत। ठीक है, हम जो बोले सुना, समझ में आया ना। अगर दोनों ऑप्शन दिया जाए तो बोथ पे टिक मारिएगा, और एक ही ऑप्शन चुनने के लिए कहा जाए तो आप स्वेट ग्लैंड को चुनिएगा, है ना जी। मेमोरी ग्लैंड स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। लड़कों में ये डेवलप नहीं करता है। लड़कों में क्यों नहीं डेवलप करता है, इसके पीछे हार्मोन का खेल है जी, कोई प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। ठीक है जी, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लड़का में नहीं निकलता। तुम लोग मतलब मेल को जब प्रोजेस्टेरोन का सुई दे देगा ना, तो उसका भी मेमोरी ग्लैंड बाहर की ओर आ जाएगा, उसमें भी मिल्क बनने लगेगा। तो ये तो स्पेशल केस हुआ ना, प्राकृतिक ना हुआ, है ना जी। तो लड़का अगर कोई बच्चे को दूध पिलाना चाहता है, ठीक है, तो वो उसके लिए उसको, है ना, सुई वगैरह लेना होगा जी। लेकिन फीमेल में तो ये पहले से डेवलप होता है, हार्मोन्स की वजह से कंट्रोल होता है जी। ठीक है, जो हम आपको लास्ट जब चैप्टर, इसी चैप्टर का जब लास्ट पेज में जाओगे ना, तब बताएंगे कैसे मिल्क बनता है और कैसे मिल्क बाहर निकलता है जी। ठीक है, अभी तुम ये देखिए कौन जगह पे मिल्क बनता है और कैसे वो मिल्क का रास्ता है। ठीक है जी, तो टॉपिक खत्म, है ना जी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दिए जी। और आप लोग को याद आ रहा होगा, देखिए हम लोग यहां तक रीडिंग दे चुके थे, ये पेज तक रीडिंग दे चुके हैं, और ये टॉपिक रीडिंग देना है। मेमोरी ग्लैंड के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, और जब ये पढ़ लोगी तो गैमेटोजेनेसिस, तो हम पहले भी तुम लोग को पढ़ाए थे स्पर्म कैसे बनता है, थियोरेटिकली यहाँ पढ़ेंगे। और आज सुबह में हम तुम लोग को बड़का लंबा चौड़ा क्लास लिए थे, वो ऊजेनेसिस पे जी। ठीक है, ऊजेनेसिस क्या होता है इस पे क्लास लिए थे। थियोरेटिकली यहाँ तक हम तुम लोग को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब जो परसों या कल मिलेंगे ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, जो VBI टॉपिक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है वो सब देखेंगे जी। ठीक है, ये सब बातें चलेगा जी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से रीडिंग दे देते हैं। समझ में आ रहा जी क्या सब बोल रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक तक हमने डिस्कस किया है। ठीक है, और ये कुछ आपको मेन पॉइंट सब लिखा दिया जी, समझ में आया होगा। अब पढ़िए, ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल। ठीक है, ये सारे फीमेल मैमल का फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है जी। ठीक है, उसके बाद तुम लोग क्या देख रहा है, द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसको ब्रेस्ट भी बोलते हैं, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इसमें भी हाइलाइटर चला देना तुम लोग, है ना, कि इसमें चर्बी और टिश्यू दोनों पाया जाता है। हाँ। तो उसके बाद
ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है सर, है ना, वो ब्रेस्ट के अंदर 15 भागों में बटा होता है, 15 से 20 भागों में। आई 15 से 20 भाग को क्या कहते हैं, मेमोरी लोब। इस पे नंबरिंग 1 कर देना, बड़ा ये हुआ। इसके अंदर में क्लस्टर ऑफ सेल होता है जी, जिसका नाम एल्वुलाई है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। सेल ऑफ एल्वुलाई सीक्रेट मिल्क, है ना, सही बात है, अभी हम बोले भी थे, ये मिल्क बनाता है। स्टोर होता है ल्यूमेन में जी, ये तीसरा पॉइंट हुआ। ल्यूमेन से, है ना, मेमोरी ट्यूब्यूल निकलता है, ये चौथा पॉइंट हुआ। मेमोरी ट्यूब्यूल, ये पढ़ाए थे आप लोगों को फोटोग्राफ। ये ट्यूब्यूल होते हुए, है ना, ट्यूब्यूल होते हुए, है ना सर, ये आपको कहाँ जाता है, मेमोरी डक्ट में जाता है, ये पांचवा पॉइंट हुआ। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइंट ए वाइडर एम्पुला, एम्पुला में गया, छठा पॉइंट हुआ। और ये एम्पुला आगे जाके लेक्टिफेरस डक्ट में जाता है और फिर बाद में मिल्क को बाहर खींच लिया जाता है जी, ठीक है। ये सातों पॉइंट हमने आपको अभी पढ़ाया, यहाँ साइड में लिखा हुआ भी, ठीक है। मेमोरी लोब, है ना, एल्वुलाई, ल्यूमेन, है ना, ट्यूब्यूल, डक्ट, एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट और बाहर की ओर चला जाता है जी, ठीक है। ये फोटोग्राफ देखिए आप लोग, है ना, इस फोटोग्राफ को भी आप लोग देखिए, है ना। ये फोटोग्राफ जब आप लोग देखिएगा, है ना, 1 सेकेंड, है ना, ये फोटोग्राफ, इसमें आप देख रहे हैं रिब्स, है ना, छाती का हड्डी में होता है रिब्स, मसल्स वगैरह, पेक्टोरियल मसल्स, यही सब डेवलप करके सर ये मेमोरी ग्लैंड बनाता है जी, ठीक है। आप इसमें देख रहे हैं ये सब चर्बी है ना, मेमोरी लोब, एल्वुलस, है ना, एल्वुलस मैंने एक सेल होता है तो एल्वुलस कहते हैं, मेमोरी डक्ट, है ना, एम्पुला, है ना, लेक्टिफेरस डक्ट, निप्पल, एरियोला। एरियोला भी हम अभी तुमको पढ़ाए थे, सामने से देखेगा तब तुमको समझ में आएगा एरियोला। इधर कलरफुल रीजन होता है जी, ठीक है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एरियोला के नाम से बुलाते हैं। आप जब कल सुबह मिलेंगे, है ना, तो ये टॉपिक को रीडिंग मारेंगे जी, ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे, गैमेटोजेनेसिस टॉपिक को रीडिंग देंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानेंगे जी। कल का क्लास बहुत वीवीआई होगा जी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानेंगे। लाइनें कट गया था जी, इसलिए हम तुम लोग को ना उसका फोटो और अपलोड नहीं कर पाए थे, है ना। अभी अपलोड कर देते हैं, है ना, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। सुबह में जो पढ़ाए थे ना वो सबका भी फोटोग्राफ अपलोड कर देंगे, है ना। अभी जो पढ़ाए और सुबह में जो पढ़ाए उसका वीडियो भी अपलोड कर देते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। बाय, क्लास एंड हो गया, है ना जी।